बल्कि ये फतवा सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने यूं इरशाद फरमाया है कि तुम में से कोई ईमान वाला हो नहीं सकता, कोई तुम में से ईमान वाला हो नहीं सकता। कब तक? जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके तमाम खानदान वालों से, उसके माई से, उसके बाप से, उसकी औलाद से, यहाँ तक कि कायनात के हर शख्स से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब न हो जाऊं, उस वक्त तक वो ईमान वाला हो नहीं सकता। ये फरमान है, ये फतवा है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर मोहब्बत, और मोहब्बत ऐसी वैसी नहीं, बाप भी अगर सामने आ जाए तो अल्लाह के हबीब के सामने वो फीका पड़ जाए, औलाद उसके सामने आ जाए तो प्यारे हबीब के सामने उसकी औलाद की मोहब्बत फीकी पड़ जाए, तब जाके उसका ईमान बनता है। आपने ये छोटे छोटे बच्चे देखे जिन्होंने इतनी नन्ही मुन्नी उम्र के अंदर कुरान पाक को याद किया है। आपको मालूम है इनकी मां ने अपने आप से इसको जुदा कर दिया। मां ने अल्लाह के हबीब के इस मौजिजे को अपने घर में बुलाने के अपने सगे बेटे को, जो उनके बगल में लेटता था, जो बच्चा मां की रान पर सर रख के सोता था, इस अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को हासिल करने के लिए उस मां ने अपने बच्चे को अपने बिस्तर से नहीं, अपने घर से नहीं, अपने शहर से उठा करके उस्तादों के हवाले कर दिया। उस बाप ने अपने बेटे को ले जाकर हवाले कर दिया, उसकी बहनों ने लाकर उस हवाले कर दिया, तब जाकर उस्तादों ने इन पर मेहनत की। और ये कुरान पाक उस मौजिजे को, जो मौजिजा है सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अपने बच्चों के सीनों में सजा पाए। मैंने देखा है कि जिस वक्त बच्चा को छोड़कर माँ बाप मदरसे से जा रहे होते, खंबे की आड़ में छुपकर, दीवारों के पीछे छुपकर आंसू बहा रहे होते, इधर बेटा रो रहा होता है, उधर माई के आंसू बह रहे होते, इधर बाप के आंसू निकल रहे होते, छुप छुप कर रोता। किसने मजबूर किया है? जब इतनी मोहब्बत है औलाद से कि उसको जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आखिर क्यों जुदा कर रहा है? आखिर क्यों हवाले करके जा रहा है? कि यहां पर घर से अच्छा खाना मिलेगा, कि यहां पर घर से अच्छा बिस्तर मिलेगा, कि यहां पर घर से ज्यादा इसको नोट मिलेंगे? नहीं, घर जैसा खाना मदरसे में नहीं मिलता, घर जैसा बिस्तर मदरसे में नहीं मिला करता, घर जैसा प्यार सुबह माँ उठकर पेशानी को चूमती है बच्चे के, और मदरसों में जरा आके देखो, रात को फजर से पहले बच्चे पढ़ रहे होते हैं और सबक में इटक आती है तो उस्ताद का थप्पड़ पड़ रहा होता है, उस्ताद का थप्पड़ पड़ रहा होता है। ये थप्पड़ क्यों खा रहा है? अभी नाश्ते में बिस्कुट मिला नहीं, पापा मिला नहीं, चाय मिली नहीं, उससे पहले उसको थप्पड़ मिल जाएगा। क्यों बर्दाश्त कर रहा है? क्या चीज उसको बर्दाश्त करा रही है? सिर्फ एक चीज है, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस मेरे सीने में आ जाए, मेरे बच्चे के सीने में। जिसकी नबूवत जितने दिन रहती है उतने दिन मौजिज़ा रहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था
एक तख्त जिसके ऊपर सैकड़ों कुर्सियां बिछा दी जाती थी, लोग बैठ जाते थे। न उसमें इंजन था, न उसमें डीजल था, न उसमें पेट्रोल था, न उसमें कोई और चीज थी, बस मौजज़ा था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से कहते थे उठ और अमेरिका की तरफ चल, तो ये तख्त उड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन क्या आज वो तख्त मौजूद है? किसी ने देखा है? नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत गई, साथ में वो तख्त भी चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा था लाठी, जमीन पर डालते थे तो इतना बड़ा अजदहा बन जाता था कि अगर 1,00,000 सांप भी सामने आ जाएं तो अकेला सबको ले गए। इतना बड़ा अजदहा एक लाठी का बन जाया करता। क्या ये अजदहा किसी म्यूजियम के अंदर मौजूद है? कहां गया वो लाठी? कहां गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत गई, साथ में वो लाठी भी चली। लेकिन सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक रहेगी, आलम हश्र में मौजूद रहेगी, जन्नत में रहेगी। जब नबूवत रहेगी तो मौजज़ा भी तो रहना चाहिए। बगैर मौजज़े के नबूवत का सबूत नहीं हो रहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस ऐसा मौजज़ा अता फरमाया। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सेवनपुर में नबूवत अल्लाह की हबीब की देखनी हो तो इन बच्चों को आके देख लो। ये मौजज़ा है जो इनके सीने के अंदर कुरान पाक। अगर इस अल्लाह के हबीब की नबूवत को तुम दुनिया के पहाड़ों पर देखना चाहते हो तो जाओ देख लो, वहां पर भी कुरान पाक इन बच्चों और बच्चियों के सीने के अंदर तुमको मिलेगा। ये मौजज़ा है अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक नबूवत रहेगी जब तक ये मौजज़ा रहेगा। अभी कन्नौज में था इसी हफ्ते में एक बच्चा नन्हा मुन्ना सा लाके पगड़ी के लिए खड़ा किया गया, तो ये हाफिज है। सारे लोग हैरत से देखने लगे तो उस्ताद साहब ने बताया कि ये हाफिज 10 महीने में हाफिज हुआ है। ये बच्चा 10 महीने के अंदर। यह है मौजज़ा, इसको मौजज़ा कहते हैं। बड़े पीर साहब आप सब ने नाम सुना है। अम्मा उंगली पकड़ कर लाई, अप्पा है नहीं, इसको जरा सा कुरान तो पढ़ा दो मेरे बच्चे को। ये अल्लाह के हबीब का मौजज़ा मेरे बेटे के सीने में तो उतार दो। उस्ताद ने हाथ की उंगली पकड़ ली, बिठा लिया, जाओ अम्मा बच्चे को पढ़ा दे। का बैठो बेटा। उस वक्त जो कायदा चलता हो, नूरानी कायदा उठाया का अलिफ बाता पढ़ो, तो बच्चा कहता है जितना याद है पहले सुन लीजिए, उसके आगे पढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा सुनाओ। अब ये बड़े पीर साहब छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और फिर शुरू हो गए पारे 1, पारे 1, पारे 2, पारे 3, पारे 4, पारे 5, पारे 6, पारे 7, 8 पारे, 9 पारे, 10 पारे, 14 पारे, 15 पारे, 16 पारे, 17 पारे, 17 पारे, फराफर ये बच्चा सुनाता चला जा रहा है। उस्तादों की आंखें फटी की फटी हैं। आज पहले दिन ये बच्चा मदरसे में आया है, कहीं पढ़ने नहीं गया, आखिर ये 17 पारे इसको याद कहां से? 17 पारे सुनाने के बाद खामोश हो गए। का बेटा और आगे, का इसके आगे आप पढ़ा दीजिए। आपको हैरत हुई, माँ कहती नहीं है कि इसको शुरू कराइए, बिस्मिल्लाह कराइए, और ये कहता है कि 18वां पारा पढ़ाइए। ये उस्ताद लोग इस करामत को देखने के लिए माँ के पास पहुंचते हैं। ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया? तो माँ कहती है ये जो इसने 17 पारे सुनाए हैं और 18वां नहीं सुनाया, ये इस बच्चे की कमी नहीं है, ये कमी इसकी मां की।
इसकी माँ को ही सिर्फ 17 पारे याद है। अगर इसकी माँ को 18वां और 19वां याद होता तो आज अल्लाह मेरे बच्चे को ये पारे भी याद करा। आज अल्लाह इसको हाफिज बना देता अगर इसकी माँ हाफिज है। अभी एक दिन भी मदरसे में नहीं गए। माँ ने बताया अल्लाह ने मुझे 17 पारे याद करने की तौफीक दी। जब बच्चा बदन के अंदर था रोजाना 17 पारे पढ़ती है इसकी माँ। जब गोद में 2 साल तक लिटाल के दूध पिलाया, रोजाना 17 पारे की तिलावत की। जब बच्चा दाएं बाएं चलकर दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लगा तो झाड़ू लगाते में 17 पारे तिलावत किए हैं। जब हाथ से लुकमा इसको माँ खिलाने लगी तो 17 पारों की तिलावत कर करके इसको लुकमा खिलाया है कि इस माँ को 17 याद थे। उस परवरदिगार आलम ने मेरे बच्चे को भी 17 याद करा दिए। मुझे भी पता नहीं था, आज मालूम चला। आजकल समझना तो बहुत आसान है। इस मोबाइल के अंदर पूरा कुरान शरीफ लिखा हुआ है, इस मोबाइल में लिखा हुआ नहीं है। दोनों को जरा पास में लाओ और दोनों का ब्लूटूथ ऑन करो और उसके बाद सिर्फ एक खटका दबा दो, ये सारा कुरान शरीफ इस मोबाइल से निकल कर इस मोबाइल में भी आ जाएगा और इस मोबाइल से खत्म नहीं होगा, इसमें भी मौजूद रहेगा। परवरदिगार आलम ने यही निजाम बनाया है कि माँ के बदन में जो कुछ होगा इस बच्चे के बदन में सब कुछ आ जाएगा। इसकी आंख भी आ जाएगी, इसका कान भी आ जाएगा, इस माँ का दिमाग भी आ जाएगा, इस माँ का सीना भी आ जाएगा, इस माँ के हाथ और पैर भी आ जाएंगे। लेकिन जो सीने में होगा कुरान मुकद्दस वो भी आ जाएगा। अगर इस माँ की जुबान पर गालियां हैं और इस बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कमरे में बंद कर दो, किसी से इसकी मुलाकात ना हो, लेकिन जब ये बोलेगा तो वही गाली देगा जो उसकी माँ किया है। ये 17 पारे अल्लाह ने मेरे सीने से इस बच्चे के सीने में उतार। ये मौजिज़ा है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोगों जरा मोहब्बत आगे बढ़ के भी करो, जरा और आगे बढ़ जाओ और मोहब्बत के अंदर 4 चांद लगा लो। और याद रखो मोहब्बत बगैर सीखे हो नहीं सकती, बगैर सीखे मोहब्बत नहीं हो सकती। एक शख्स ने एक रीछ पाल रखा था, बड़ी मोहब्बत रीछ से थी और रीछ को इस इंसान से मोहब्बत थी। रीछ जब ये इंसान सोता था तो निगरानी करता था कोई मेरे मालिक के पास आ ना जाए। एक दिन मालिक सो रहा था, एक मक्खी आकर नाक पर बैठी, रीछ ने यूं भगाई। उसके बाद दोबारा मक्खी की आदत है जब उड़ाओ तो दोबारा वहीं आकर बैठेगी जहां से हटाया गया है। अल्लाह ने इस मक्खी को बनाया, इस मच्छर को बनाया ताकि बड़े बड़े बादशाहों की औकात बता दी जाए। ए बादशाह तू पूरी दुनिया को इधर से उधर करता है, जरा अपनी नाक से मक्खी को भगा के तो दिखा। सारी दुनिया पे हुकूमत करता है, इस मच्छर के डंक से जरा बच के दिखा। ये अल्लाह ने छोटी छोटी मखलूक बनाई, लिहाजा रीछ ने एक मरतबा भगाया, मक्खी उड़ी दोबारा आके मालिक के नाक पर बैठ गई। फिर उसने भगाया, मक्खी उड़ी दोबारा आके तिबारा मालिक के नाक पर बैठ गई। इस रीछ को गुस्सा आया, मेरे मालिक को परेशान कर रही है, मेरे मालिक की नाक पर आके बैठती है, अभी देख मेरी खबर लेता। ये रीछ ने इधर उधर देखा, ये पत्थर इसको मिल गए। ये रीछ उठा करके लाया, तो अच्छा अब की बैठ के दिखा, यूं भगाया और ये मक्खी उड़ी और लौट कर आकर फिर उसकी नाक पर निशाना इसने लगाया और इतनी जोर से पत्थर उस मक्खी को मारा कि अभी इसकी चटनी बनाई देता हूं। ये पता ही नहीं है कि मक्खी को जैसे ही उसने पत्थर मारा उसके मालिक की चटनी बनी। इतना बड़ा सर हो गया, छुट्टी हो गई, लोग दौड़े, अरे ये क्या किया? तो सारी दुनिया कहती है रीछ ने जो काम किया है मोहब्बत में किया है, उससे मैं नहीं किया, दुश्मनी में नहीं किया। इसने जो पत्थर मारा था मोहब्बत में मारा था, अदावत और दुश्मनी में नहीं मारा था। लेकिन इस रीछ ने मोहब्बत करना सीखी कहां है कि इस पत्थर से मक्खी मरेगी या मेरा मालिक भी मर जाएगा। मोहब्बत बगैर सीखे नहीं आया है।
सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बगैर सीखे नहीं आ सकती। सहाबा से सीखना पड़ेगा, तब जाके मोहब्बत करना सीखोगे, वरना न जाने अपना ईमान भी गंवा बैठे, जैसे ही अपना मालिक गंवा बैठे। एक वाकया मोहब्बत का याद आया। अल्लाह के हबीब को पता चला, गालिबन नाम हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीमार, अल्लाह के हबीब मोहब्बत में इनको देखने के लिए आए। देखा बेहोशी का आलम, ओहो मेरा ये गुलाम तो आखिरी सांसें इसकी मालूम है, लगता है इसका वक्त आ गया। बेहोशी के आलम, आपने जो कुछ दुआ मांगनी थी मांगी और उनके बेटों से कह दिया कि देखो अगर रात में किसी वक्त इसका इंतकाल हो जाए तो ऐसा ना करना कि मुझे इत्तिला ना करो, रात के ही आलम में मुझे इत्तिला होनी चाहिए। अगर ये इंतकाल कर जाए तो मुझे फौरी खबर होनी चाहिए। कह के आप चले आए। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के हबीब की खुशबू उनके नाक में गई, फरमाने रिसालत की खुशबू उनके नाक और दिमाग में पहुंची, होश आ गया, आंखें खोली, ओहो भीनी भीनी खुशबू, ये बता रही है कि शायद सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे क्या? जी हाँ तशरीफ लाए थे। क्या फरमा रहे थे? उस गुलाम के बारे में फरमा रहे थे कि अगर रात में किसी वक्त तुम्हारा वक्त आ जाए तो मुझे फौरी इत्तला की जाए। ये फरमा करके गए हैं। ये सहाबी कहने लगे जरा मेरी भी एक दरख्वास्त है कि क्या कि अल्लाह के हबीब ने मोहब्बत में ये फरमाया है, लेकिन मेरी मोहब्बत के भी कुछ तकाजे हैं। वो मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर रात में मेरा वक्त आ जाए तो हरगिज़ इत्तला अल्लाह के हबीब को जाके मत करना। रात क्यों? हो सकता है मेरे प्यारे हबीब की आंख उसी वक्त लगी हो और तुम जाकर मेरी इत्तिला से उनकी नींद में खलल डाल दो। ये गुलाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का अंधेरा है, मोहब्बत में वो घर से चल दें और रात के अंधेरे में कोई कांटा आपके पैर में चुभ जाए, इस गुलाम की वजह से ये मोहब्बत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुश्मन आपके बहुत हैं, कहीं अकेले तशरीफ घर से लेके चल दें और दुश्मनी कोई अंधेरे में कोई दुश्मन नुकसान न पहुंचा दे, ये गुलाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरा इंतकाल रात में हो जाए, रात ही में मुझे गुस्ल दे देना, रात ही में मुझे कफना देना, रात ही में मेरी नमाज पढ़ देना और रात ही में मुझको दफन कर देना और सुबह इत्तला करना सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोहब्बत का तकाजा, ये मोहब्बत का तकाजा। रात में इंतकाल हो गया, बेटों ने रात में नहलाया धुलाया और रात में दफन कर दिया, नमाज जनाजा पढ़ दी। ये इंतजार नहीं किया कि फजर की नमाज में प्यारे हबीब से नमाज जनाजा पढ़वाई जाए। क्यों? कि उनका फरमान है इंतकाल हो और दफन में जल्दी करो। अगर सुबह तक तुमने इंतजार किया तो अल्लाह के हबीब की बात न मानने की वजह से कहीं मोहब्बत वालों में से नाम काट न दिया जाए। गौर तो करें इससे मोहब्बत के। रात ही में दफन हो गई। सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह के हबीब ने पूछा मेरे उस गुलाम का क्या हाल है जिसको मैं देख करके आया था? पता चला कि उसका तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा था मुझे इत्तिला करना क्यों नहीं की? वो गुलाम ने कहा था कि कहीं आपकी नींद न टूट जाए, पैरों में कांटा न चुभ जाए, दुश्मन कोई मौका न पा जाए, रात को इत्तिला न करना, सुबह करना। इसलिए हम लोगों ने इत्तिला न की। आप खड़े हो गए, कहाँ है मेरा वो गुलाम? तुमने कहाँ उसको दफन किया है? जरा मुझे लेके तो चलो। आप तशरीफ लाए कब्रिस्तान और उसके बाद कब्र के पास खड़े हो गए और अल्लाह से वो दुआएं मांगी हैं कि सहाबी जो मौजूद थे तमन्ना करने लगे काश कि आज हम यहाँ दफन हुए होते तो आज बेड़ा पार हो गया, काश के यहाँ आज हम दफन।
दुआएं लिखी हैं, क्या क्या अल्लाह के हबीब ने दी, उसी में से ये दुआ भी फरमाई, ए अल्लाह मेरे इस गुलाम से जरा मुस्कुरा के मिलिएगा, उससे मैं मुलाकात करते हैं, मुस्कुरा के मेरे अल्लाह खुश होकर के मिलिएगा। बड़ी बड़ी दुआएं अता फरमा, इसका नाम मोहब्बत है। आज जरा अम्मा अब्बा की मोहब्बत को हम भी तोल लें। कासगंज के अंदर एक मुर्दे को नहलाने का नंबर आया, मैं पहुंच गया। जब करवट दिलाई तो मैंने देखा उसकी खाल की पीठ की खाल उतर चुकी थी। मैंने लोगों से पूछा ये कोई बीमार तो था नहीं, अचानक इसका इंतकाल हुआ है, इसके पीठ की खाल गई कहां? तो बेटों ने बताया ये जो बेटा खड़ा है ये बंबई रहा करता। जब अब्बा के इंतकाल की खबर पहुंची, इस बेटे ने कहा मैं चल चुका हूं, मेरा इंतजार किया जाए, मैं चल चुका हूं, मेरा इंतजार किया जाए। अल्लाह के हबीब की मोहब्बत बेचारा भूल गया, मोहब्बत कर रहा है अब्बा से लेकिन सीखी नहीं है। कहा बेटा मई जून का महीना है, पेट फूल जाएगा, कुछ बिगड़ सकता है बदन का, कोई नहीं, बर्फ की सिल्ली लाओ, उसके ऊपर अब्बा को लिटा दो, बर्फ की सिल्ली पर लिटा दो। मोहब्बत में कर रहा है या दुश्मनी में? मोहब्बत में कर रहा है कि मौली साहब रात को इनको बर्फ के ऊपर लिटा दिया गया, चारपाई के नीचे बर्फ रख दिया गया, 24 घंटे बर्फ की सिल्ली इनकी पीठ के नीचे रखी रही, जिसकी वजह से इनकी खाल गल गई है और पीठ की खाल उतर चुकी। ये अपने अब्बा की खाल उतारने वाला मोहब्बत में उतार रहा है, ये अदावत में उतार रहा है। प्यारे हबीब की मोहब्बत उसको याद न रही कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया जब इंतकाल हो जाए तो जल्दी दफन कर दो। ये अल्लाह के हबीब की मोहब्बत छूटी तो बाप की खाल उतारने वाला बना, बाप की खाल उतारने वाला। जब अल्लाह के हबीब की मोहब्बत छूटी, अपने बाप को नंगा करने वाला बन गया। अल्लाह के हबीब की तमाम रिवायतें उठा करके देखो, जितनी किताबें हैं सारी की सारी मुर्दे को नहलाने वाली उठा कर देख लो। अल्लाह के हबीब ने न जिंदों को नंगा होने का हुक्म दिया, न मुर्दों को नंगा करने का हुक्म दिया, कहा दोनों के कपड़े मौजूद रहने चाहिए। ये बेटा चला मोहब्बत में अब्बा को नहलाने के लिए, इंतकाल हो गया है, कफन खरीद के लाया और इसी कफन से इसने लुंगियां 2 कटवा दी कि इसको पहना के नहलाया जाएगा। जब वो सफेद कपड़ा उसके बदन पर डाला गया और पानी डाला गया तो इसके डालने की वजह से अब्बा सबके सामने नंगे हुए। जब सफेद कपड़े पर पानी डाला जाता है तो बदन नजर आने लगता। किसने नंगा किया? सगे बेटे ने नंगा किया, सगे भाई ने नंगा किया, सगी मां ने नंगा किया है अपनी बेटी को और सगी बेटी ने नंगा किया है अपनी मां। अल्लाह के हबीब से मोहब्बत होती तो वो तलाश करता मेरे प्यारे हबीब ने कैसे हुक्म दिया है नहलाने का। सारी किताबों में, छोटी किताब से लेके बड़ी किताब तक, हर किताब में लिखा है जब मुर्दे को नहलाओ चाहे खुद तुम नहाओ तो याद रखो सफेद कपड़ा नहीं, रंगीन कपड़ा होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए, ताकि जब पानी पड़े तो बदन नजर ना आए। तुम्हें मर्दों को नाव से लेके घुटने तक खोलना हराम। मोहब्बत वालों, ये हुक्म है प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये औरतों तुम्हारे सर के बाल नजर ना आए, ये औरतों तुम्हारा ये बदन नजर ना आए। मोहब्बत करने वाली हजरत सुबैदा हारून रशीद की बीवी अचानक बगैर आवाज दिए नौकर दाखिल हो गया। रानी है, बादशाह की बीवी है, अचानक नौकर बगैर आवाज के दाखिल हो गया और जल्दी से आपने सर ढका तो अंदेशा हुआ कहीं इसकी नजर मेरे बालों पे तो नहीं पड़ गई। ये है आशिका जो मोहब्बत सीख करके कर रही है। ए इधर आ गुलाम, तूने मेरे बाल को तो नहीं देखा? कि नहीं, बाल को तो नहीं देखा मैंने, मैं तो नीचे निगाह करके दाखिल हुआ था। नहीं नहीं, जब तू दाखिल हुआ है तो मेरे बाल खुले हुए थे, तूने आवाज क्यों ना लगाई? कैंची लेकर के आओ। कैंची आई और कैंची आने के बाद उस औरत ने ये न सोचा कि मेरे बालों का क्या बनेगा। कहा इतना हिस्सा खुला हुआ था बालों,
कैंची से काट लिया और कहने लगी ये बाल तो जहन्नम में जाने के लायक है, जिन बालों ने अल्लाह के हबीब की बात को नहीं माना, अल्लाह के हबीब की बात मानी। एक पकड़कर तैदी औरत लाई गई, बेचारी गम के अंदर सारा सर उसका खुला हुआ था, हवल्लभ चेहरा था, डरी हुई थी, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा। जब अल्लाह के हबीब के सामने से गुजरी, फरमाया क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? जल्दी से अपनी कमली उतारी और कहा ले जाओ, पहले इस औरत के सर को ढको, बाद में इसको लेकर के जाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नहीं है, यहूदिया है, क्या इंसान नहीं है, क्या ये औरत नहीं है? मेरी कमली इसको उड़ाओ, इसका सर के बाल एक भी नजर नहीं आए। ये मोहब्बत है अल्लाह के हबीब की औरतों से। क्या औरत भी इस मोहब्बत पर आमादा है? नहीं है आमादा। फरमाया जाओ, ये औरतों अगर तुमने बालों को न ढका और प्यारे हबीब से मोहब्बत न की तो शैतान जब भी सवार होगा खुले बाल वाले पे सवार होगा, बाल छुपे वाले पे कभी किसी औरत पर शैतान नहीं आ सकता। जितनी मदारों पे खेलती मिलेंगी सब बालों से ही खेलती मिलेंगी, और ऐसी खेलेंगी इस गुस्ताख को शैतान जो सवार होता है उस औरत के ऊपर, वो क्या क्या गुस्ताखी कराता है। कहता है कि इसके ऊपर ख्वाजा साहब आ गए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी ख्वाजा साहब ने किसी के हाथ, औरत पर हाथ भी रखा है, किसी औरत के हाथ से टच किया है ख्वाजा साहब ने, और ये दावा कर रहा है शैतान कि इस औरत के ऊपर ख्वाजा साहब बैठे हुए, उसको पता नहीं इसके ऊपर सवार कौन। ख्वाजा साहब को बदनाम किया जाए, लिहाजा औरतों के भी रंगीन मोटा कपड़ा डाल करके नहलाया जाए, मरने के बाद भी नंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया भूल चुकी है और सगे बाप को, सगी मां को सब नंगा करने को तैयार है। मोटी चादर डालकर नहलाते हैं, अरे ये तो चादर बड़ी कीमती है, फिर तो इसको भी कब्रिस्तान में दफन करना पड़ जाएगा, कब्रिस्तान में दफन करना पड़ जाएगा, इसको धुलकर घर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, मौत चिपट गई है इस चादर से, अब्बा, और मौत चिपट गई। अच्छा, जब ये अब्बा का इंतकाल हुआ था तो जो बनियान अंदर पहने हुए थे और उसकी जो अंदर वाली जेब थी उसके अंदर 2-2 हजार के 5 नोट रखे हुए थे, वो किसको मिले? वो किसको मिले? घर की चादर अब्बा से लग जाए जो अपनी मजदूरी से कमा करके लाया था, तो कब्रिस्तान में दफन कर दोगे, और ये 500 के नोट जो बदन से चिपटे हुए थे मौत के वक्त, इसको कहां रखोगे? इसको भी तो कब्र में दफन करा दो। इसे मोहब्बत कहते? अब्बा से नफरत हो गई इंतकाल होती, क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करना सीखा था। बगैर मोहब्बत सीखे हुए नहीं हो सकती है। और किसने अभी आप देखें, मैं एक मस्जिद में गया, ईमान वाले ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो दाईं तरफ घूम गया। मैंने पूछा कि मेरे भाई इधर क्या है? तो वो कहने लगा कि हुजूर का रोजा। मैंने कहा तुमने ज्योग्राफिया पढ़ा है कि नहीं? नक्शा दुनिया का देखा है कि नहीं? किसने तुमको बताया कि इस तरफ हुजूर का रोजा? तो लोगों ने कहा तुम भी तो मोहब्बत करने वाले हो प्यारे हबीब से, तुम्हें तलाश न हुई कि मेरे हबीब का रोजा है किधर? कभी तलाश किया? कभी दुनिया का नक्शा उठाया? कभी ज्योग्राफिया पढ़ा? अगर मोहब्बत थी तो अल्लाह के बंदे तलाश भी तो कर लेता। मैं तुमको बताता हूँ, ज्योग्राफिया उठा लो, दुनिया का नक्शा उठा लो, काबा से हजरे अस्वद से लेके रुकन यमानी तक के 2 कोने जो हैं, इस तरफ जितनी दुनिया है उसी तरफ पाकिस्तान आता है, इसी तरफ बांग्लादेश आता है, इसी तरफ अफगानिस्तान आता है, इसी तरफ हिंदुस्तान आता है। इस तरफ अगर कोई खड़े होकर काबा की तरफ मुंह करेगा तो जिस तरफ काबा होगा उसी तरफ हुजूर का रोजा भी। पढ़ के देखो,
ये खड़ा था, इसके सामने काबा भी था, हुजूर का रोजा भी था, और इसने अपना चेहरा इस तरफ फेर लिया, उसने काबा से भी अपना चेहरा फेरा और अल्लाह के हबीब से भी उसने अपना चेहरा फेर लिया। क्यों? सीखा नहीं। मोहब्बत तो है और सीखनी भी चाहिए, मोहब्बत से इनकार नहीं, बेचारे ने सीखी। अपने अब्बा को लेके कब्र में गया, प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, कब्रिस्तान में मुर्दा दफन किया जा रहा है, हजरत अली कररमल्लाहु वजहू कब्र के अंदर उतरे हुए हैं, प्यारे हबीब कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं। फरमाया, ए अली, मेरा ये गुलाम है, जरा इसको इस तरह दफन करो कि इसका सीना भी किबले की तरफ हो जाए, इसकी पैरों की उंगलियां भी किबले की तरफ हो जाए, इसका चेहरा भी किबले की तरफ हो जाए। हजरत अली कररमल्लाहु वजहू ने उसको करवट से लिटाया। अल्लाह के हबीब, मैंने करवट से लिटा लिया है, चेहरा भी किबले की तरफ, सीना भी किबले की तरफ, पैरों की उंगलियां भी किबले की तरफ। अब ये मोहब्बत करने वाला उठा, कहा कि हुक्म है कि अब्बा का चेहरा किबले की तरफ हो जाना चाहिए मरने के बाद। उसने कहा ठीक है, कैसे करें? बेटी उठी, अम्मा का चेहरा किबले की तरफ हो जाना चाहिए, कैसे करोगे? सीखा है? नहीं सीखा। आया, उसने अब्बा की गर्दन पकड़ी और यूं घुमा दिया, अम्मा का सर पकड़ा, स्टीयरिंग की तरफ घुमा दिया, कहते अम्मा तेरा चेहरा किबले की तरफ मैंने कर दिया। किबले की तरफ किया तुमने? अल्लाह ने बनाया सीधा चेहरा था, तुमने ऐठा क्यों? इसकी गर्दन को क्यों मरोड़ दिया? किसने कहा था मरोड़ने के लिए? ऐठने के लिए किसने कहा? हमारे पैरों को मरते ही बांध दो। क्यों बांध दो? इसलिए कि अगर पैर फैल गए तो जब किबले में, कब्र में करवट से इसको लिटाया जाएगा कि पैरों की उंगलियां किबले की तरफ हो जाएं, तो जब बांधोगे तभी हो पाएगी, पैर फैलेगा नहीं, और अगर नहीं बांधोगे तो पैर फैल जाएगा, और जब कब्र में करवट दिलाओगे तो एक टांग इसकी ऊपर होगी, एक टांग नीचे जा रही है, किबले से फिर जाएगी। बांध दो अंगूठों को, ताकि किबले की तरफ, जिस तरफ अल्लाह के हबीब दिखाई दिए जाने वाले हैं। कब्र की सबसे बड़ी नेमत, कब्र में लेटते ही जब रिश्तेदार हटते हैं, ये पर्दा हटाया जाता है, कहा देख वो कौन है? सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करें। अरे करवट से लेट ताकि वो नजर आ जाए। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है सीना इधर है और मुंह इधर करके बात करता है, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। मोहब्बत का तकाजा है जिससे मोहब्बत तो सीना भी उसकी तरफ, पूरा जिस्म उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। कब्र में इसको करवट से लिटा लो, ये मोहब्बत है प्यारे हबीब की, ये मोहब्बत है सारे जहान के सरताज की। आज पैर भी बांधे और जब कब्र में लिटाला तो इसका सीना आसमान की तरफ, इसकी पैरों की उंगलियां आसमान की तरफ, और किबले से भूल गई। जिंदगी में भी इसने चेहरा किबले से फेर लिया और अपने अब्बा को भी किबले की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। मोहब्बत बगैर सीखे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फरमाया गया कि जिस वक्त मजमे से सवाल किया जाए नारे तकबीर, सबसे बड़ा कौन? तो सब लोग कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह है हमारे नजदीक सबसे बड़ा। और जब सवाल किया जाए नारे रिसालत, तुम्हारा आखिरी रसूल कौन है? तुम्हारा आखिरी रसूल का नाम क्या है? जब तुमसे सवाल किया जाए तो एक प्यारो जरा एक जुबान होकर कह देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेचारा मोहब्बत को सीखा। सवाल जब अल्लाह की पढ़ाई का किया गया, कौन पढ़ा? तो कह दिया अल्लाहु अकबर। पूछा आखिरी रसूल कौन है? तो कहता या रसूल अल्लाह। मोहब्बत का जवाब कहां गया? सवाल हो रहा है तुम्हारे आखिरी रसूल का नाम क्या है? वो कहता है या रसूल अल्लाह। वो अल्लाह के हबीब का नाम लेने को भी तैयार नहीं है और सही सवाल का सही जवाब भी बेचारा नहीं दे पाता। या रसूल अल्लाह भी मोहब्बत में कह रहा है, दुश्मनी में नहीं कह रहा। मोहब्बत का गवाही दी जाएगी, मोहब्बत है। लेकिन जरा सहाबा से पूछ लिया होता नारे रिसालत का जवाब क्या है। जब पूछा जाए कि तुम्हारे आखिरी रसूल का नाम क्या है, तुम्हारे आखिरी रसूल हैं कौन, जरा नारा तो उनका बताओ, जरा उनका नाम भी तो बताओ। तो सारे लोगों को एक जुबान होकर कहना चाहिए उन प्यारे आखिरी रसूल का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत सीखने वाली है।
यकीनन इस वक्त भी मोहब्बत में ही जलसा किया गया है। हमारे बचपने में गुब्बारे बच्चों को मोहब्बत में दिए जाते हैं, बच्चों को मोहब्बत में दिए जाते हैं। अब इस वक्त भी लोगों ने मोहब्बत में गुब्बारे लगाए, बच्चों को दिए जाते हैं, मगर मोहब्बत का अंदाज बदल गया। किसी ने दुश्मनी में नहीं लगाया, मोहब्बत में लगाया। ठीक है, तुम भी हमारे नजदीक बच्चे ही खेलो थोड़ी देर, सीखना चाहिए। हर चीज बगैर सीखे कुछ नहीं आ सकता मेरे प्यारों, बगैर सीखे कुछ नहीं। आखिरी वाकया इसी महीने का सुनाया। हमारे यहाँ जो औरतें बड़ी हो जाएं उनको भी कुरान पाक पढ़ाने के लिए इंतजाम किया गया। औरतें रखी गई कि वो जो बड़ी हो जाने के बाद एहसास हो कि ये मौजिज़ा अल्लाह के हबीब का कुरान मुकद्दस हमारे पास नहीं है, और जिस वक्त एहसास हो जाए, मोहब्बत जाग जाए, उस औरत को पढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। एक औरत रखी, चल रखी, जो बड़ी औरत आए उसको तुम कुरान पाक पढ़ाओ। जब मोहब्बत उसकी जाग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20-25 औरतें कुरान पाक पढ़ रही है। एक औरत कुरान पाक, लड़की 22 साल की उम्र, कुरान पाक पढ़ के फारिग हुई। बुर्का लगने के बाद उसको कुरान पाक याद आया, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत याद आई। ये 18-19 साल की उम्र में बुर्का उड़ के आ गई। मैं अल्लाह के हबीब का मौजिज़ा पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, ताकि वो मोहब्बत मेरे सीने में आ जाए। ठीक है, पढ़ो। कुरान पाक पढ़ा, 22 साल की उम्र हुई, कुरान शरीफ पढ़ के फारिग हो गई। अल्लाह के हबीब की सीरत पढ़ी, अल्लाह के हबीब की शादियां पढ़ी, अल्लाह के हबीब की बेटियों की शादियां पढ़ी। ये सब पढ़ पढ़ा के जब फारिग हुई, उसी दिन उसका रिश्ता आया। मैं इसी महीने का वाक़या सुना। रिश्ता है, रिश्ता तय हो, रिश्ता पक्का हो। सगा बाप, सगी माँ, सगा भाई सब बैठे हुए हैं। ये कमरे के अंदर है, इसके कानों में आवाज आ रही। इसका सगा भाई कहता है कि देखो, ये हमारे घर में पहली शादी है, इस बहन से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जरा ख्याल रखना, जरा बैंड बाजा लेके आ जाना। सगा भाई कहता है कि जो कुछ मेरे पास पैसे हैं, इतना शानदार डेग बजवाऊंगा, पूरे मोहल्ला गूंजेगा, नाचेगा। मेरी बहन की शादी है, कोई खेल तमाशा नहीं है। जब इस लड़की के कान में आवाजें पहुंची, ये कौन बोल रहा है? ये तो मेरा सगा भाई बोल रहा, ये तो मेरी सगी माँ है। जैसे ही रिश्तेदार गए, इसने कहा भाई क्या कह रहा था? ये डेग पे कुछ नहीं बजेगा। उसने कहा अगर डेग नहीं बजेगा तो मैं शादी में शरीक नहीं होऊंगा, मैं निकल के जाता हूं यहां से। गाना बाजा बगैर तेरी शादी हो रही, ये मेरी मोहब्बत का तकाजा। ये भाई मोहब्बत कर रहा है अपनी बहन से, इसके आंसू जारी। इसने लिख करके भेजा मेरे पास कि मौली साहब, अब तक तो जानती नहीं थी, प्यारे हबीब की शादियां मैंने पढ़ी, अल्लाह के हबीब की बेटियों की शादियां मैंने पढ़ी, सहाबा की शादियां मैंने पढ़ी, मोहब्बत करने वालों की शादियां मैंने पढ़ी, अल्लाह ने मुझे पढ़ाई। आज ये सगा भाई मेरा कहता है बैंड बाजा, ये सगा भाई कहता है देख इस पर गाने, इस पर नाच। और जब मैंने समझाया तो कहता है कि शादी में शरीक नहीं होऊंगा अगर ये न हुआ तो। मैं बाप क्या हुआ कर, मैं करूं तो क्या करूं? काश कि इससे पहले मैं मर गई। ये अल्लाह के हबीब की आशिका की आवाज है। मेरा भाई और माँ अगर ये गलत काम कर रहा है, इससे पहले तो मैं मर गई होती। अल्लाह के हबीब के खिलाफ ये काम मैं कैसे देख सकूंगी, कैसे सुन सकूंगी, कैसे ये करवा सकूंगी? मेरी मदद करिए, मुझे तरकीब बताइए। मैंने उसको कहा कि सिर्फ एक काम है, जिस अल्लाह ने तेरे दिल में अपने हबीब की मोहब्बत को बेबस किया है, जिस अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत तुझे सिखाई है, उसी अल्लाह से उस हबीब की मोहब्बत पर अमल भी मांग ले, वही अल्लाह तेरा इंतजाम करेगा और कोई नहीं कर सकता। बस सहेलियों ने बताया, उसी दिन से उसने तहज्जुद शुरू कर दिया।
रात को 4 बजे उठ गई, वुजू करके मुसल्ला बिछा लिया, नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर मेरे अल्लाह मेरे हबीब की शादी, मेरे अल्लाह मेरे हबीब की बेटियों की शादी, अब तो मैंने पढ़ ली है, मुझे अपने हबीब से अलग मत करिएगा, मेरी मोहब्बत को अल्लाह के हबीब की मोहब्बत से जुदा मत करिएगा। रो रही है तहज्जुद में उठकर। सहेलियों ने बताया, जब हम मिलने पहुंचे मुबारकबाद देने कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, तो हाथ पकड़कर कुछ नहीं, बस सिर्फ ये दुआ कर दो कि मेरी शादी अल्लाह के हबीब के तरीके पे हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सहेलियों ने बताया 41 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की। इस कुरान, सूरह यासीन कुरान का दिल है, अल्लाह मैं इस दिल की तिलावत कर रही हूँ ताकि मेरे भाई का दिल अल्लाह के हबीब की मोहब्बत की तरफ फिर जाए, ताकि मेरी माँ का दिल अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में फिर जाए। मैं कुरान के दिल की तिलावत इसीलिए कर रही हूँ। मैं रात के 1:30 बजे जलसे से वापस आया, शादी में 3 दिन रह गए थे। मैंने देखा कि सगा भाई खड़े होकर जमीन से लेकर दीवार तक देख की दीवारें लगवा रहे हैं, पूरी दीवार पर देख लग चुके हैं, तार फिट किए जा रहे हैं, कसे जा रहे हैं। मेरी जब निगाह पड़ी उसके मकान पर तो आह निकली, अल्लाह इस घर में तेरे हबीब की आशिका रहते हैं। अल्लाह कुछ तुझसे कहना चाहती है, वो कुछ रो रो कर मुझसे मांग रही है मेरे अल्लाह। शादी का दिन आ गया, तीसरे दिन सहेलियों ने बताया बारात आने में ताखिर हुई, असर के वक्त आनी थी, मेकअप करके बिठा दिया गया। असर का वक्त हुआ, जैसे ही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह को बड़े मानने वालों और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करने वालों, हय्या अला सलाह, जरा नमाज तो पढ़ लो। बस ये उठी और गई, जाके उसने वुजू किया, सारा मेकअप खुलकर उसने खराब कर दिया। असर की नमाज पढ़ी, निकल के आई, औरतें कहने लगी ये क्या किया कब वक्त तूने, इतने पैसों का मेकअप तेरा किया गया था, सब सत्यानाश मार दिया। खामोश है, कोई जवाब नहीं। बारात आने में और ताखिर हो गई, मगरिब का वक्त था, दोबारा उसका मेकअप कर दिया गया। फिर मगरिब की अज़ान उसके कान में आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर उसको बड़ा मानते हो और उससे और उसके हबीब से मोहब्बत करते हो तो हय्या अलल फलाह, कामयाबी तो यही है और कहीं नहीं मिलेगी। फिर उठी, अंदर गई, वुजू किया, नमाज पढ़ी और जब बाहर निकली देखा फिर मेकअप खराब हो चुका। असर में यही किया, मगरिब में यही किया, इशा में यही किया। जब लोग खिसिया गए, औरतें तुझे पागल हो गई है, तेरे दिमाग में असर हो गया है, तो उसने कहा मुझे यही असर तो चाहिए, जिसको तुम पागल कह रहे हो, मुझे यही दीवानगी अपने प्यारे हबीब से चाहिए। ये नमाज नहीं छोड़ सकता, मेकअप दोबारा हो सकता है, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत छूट गई तो कहां से। रुखसती हो गई, कोई आवाज नहीं आई। मैंने सहेलियों से, अपनी घर की औरतों से मैंने कहा, इसकी सहेलियों से फोन करके पूछो हुआ क्या, देख तो मैंने अपनी आंखों से देखे, क्या हुआ जरा मालूम तो करो। जब मालूम किया तो पता चला इतना वो रोई कि अल्लाह को भी रहम आया, अल्लाह को भी रहम आया। क्या मांग रही है, दौलत क्या मांग रही है, क्या रो रो के मांग रही है, जहेज मांग रही है? नहीं, सिर्फ अल्लाह के हबीब की मोहब्बत। फरमाया कि दिलों को अल्लाह ने फेरा। ये भैया जो कह रहा था भाग जाऊंगा, शादी में शरीक नहीं होऊंगा, 10,000 रुपए के ठेक लगाने के बाद, किराया अदा करने के बाद उसमें से चूं की आवाज भी नहीं आई। जा, अगर तू रोना बंद कर दे तो मैं इसमें तार में करंट नहीं दूंगा। इस भैया के दिल को किसने फेरा, इसकी माँ के दिल को किसने फेरा? आज माए वे ऐसे जवान मेरे पास आके रोते हैं, मौली साहब ये दाढ़ी रखा ली, अम्मा ने घर से निकाल दिया है। कभी माँ मेरा जब तक उनकी रान पर मैं सर रख के न लेटूं, मुझे
नींद नहीं आती, मेरी माँ को दिल को प्यार का भरपूर फायदा नहीं पहुंचता जब तक वो मेरे सर को पकड़ के न मुझे सुलाए। आज मेरी माँ मुझसे बोल नहीं रही है, मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने पूछा, पूछ के तो आओ, पैर पकड़ लो माँ के। अम्मा मैंने क्या गलती की है? जब इस बेटे ने पैर पकड़ा, पूछा अम्मा मैंने क्या गलती की है? बेटा तेरी शादी में कहाँ करूंगी? दाढ़ी रखने पे कोई औरत तैयार भी तो न होगी तुझे दूल्हा बनाने पे। मैं कहाँ तेरा रिश्ता करूंगी? इसको कटवाइया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है शादी हो जाए तो उसके बाद रखा जाए। औरतों ने बगावत का आलम बुलंद कर रखा है। जो मोहब्बत तो आज भूल गई है, इस बेटे की मोहब्बत पड़ी है या अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पड़ी। अल्लाह हम सबको इस हकीकत को समझने की अता फरमाए तौफीक। आज लोग क्या क्या बहाने बना रहे हैं डेग बजाने के लिए। भाई नहीं माना, दोस्त नहीं माना, ये नहीं माना, वो नहीं माना। कभी तुमने अल्लाह को भी मनाया कि मुझे मेरे प्यारे हबीब का तरीका चाहिए? आमादा हो जाओ प्यारे हबीब की तमाम शादियों में, बेटियों की शादियों में, सहाबा की शादियों में बारात का तसव्वुर भी नहीं है, बारात का ख्याल भी नहीं है, बारात का वजूद भी नहीं है, बल्कि बारात का लफ्ज भी नहीं है। ना अरबी में, ना फारसी में, ना उर्दू में। ये बारात हिंदी का लफ्ज है। राम की बारात हर साल निकलती है कि वहां से बारात है कि तीर तलवार लेकर इकट्ठे होकर चले जाओ लाने के लिए, और उसको पकड़ के लाने के लिए जो औरत मिल नहीं रही है उसको पकड़ने के लिए फौज लेके गए। हिंदी का लफ्ज है जिसके माने हैं लड़के की फौज। तो राम की बारात में फौज गई थी ताकि वो लेकर के आए। आज वो चीज हमने ले ली। आज लड़की के दरवाजे पर फौज 150 का लेके जा रहे हो, 100 लोगों की चढ़ाई कर रहे हो। ये कहाँ की कैसा तसव्वुर हो चुका है? 2-2 रोटी 2-2 बोटी खाने के लिए लोग परेशान हैं कि लड़की के दरवाजे पर चल के खिला दो हमें, बस हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। और अगर वो छोटा कारण न लगाया तो जिंदगी भर की लड़ाई बढ़। क्यों? इसलिए कि जो लड़की से लूटा जा रहा था उसमें लुटेरों में हमको शामिल क्यों नहीं किया? वो हमें क्यों नहीं खिलाया? अल्लाह मोहब्बत को सीखने की हमें तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब की मोहब्बतों पे चलना नसीब फरमाए। जरा हाथ उठा के बताएं, इंशाअल्लाह आइंदा मोहब्बत को अल्लाह से मांगेंगे और रात में बिताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबके चलते को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए। हजरत दुआ फरमा दीजिए। क्या इश्क ने समझा है।